हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो एमबीए से है, दैट इज़ ऑफ थर्ड सेमेस्टर। रूरल मार्केटिंग का एक टॉपिक है, एक चैप्टर हम करने वाले हैं। चैप्टर में से कुछ टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि रूरल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, बेसिकली रूरल मार्केटिंग क्या होता है कि मतलब अर्बन एरिया से हटके जो आप मार्केटिंग करते हो, रूरल एरियाज़ लाइक विलेजेस एंड जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं, मतलब जो भी एरिया रूरल गाँव की उसमें आता है हम उसको रूरल कंसिडर करते हैं। और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बेचना और क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सब रूरल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, तो इसकी थर्ड यूनिट है। क्योंकि एग्जाम्स अभी चल रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगी ताकि आप इतना लिख सको कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बताती हूँ। ये हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं CRSU के सिलेबस के हिसाब से, CRSU जीन के हिसाब से। ठीक है, मे बी ये सबके उसमें भी हो, कुरुक्षेत्र MDU सबके उसमें हो। तो हम इसमें प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझेंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट समझेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सबसे पहले क्या कहती है कि रूरल मार्केटर्स हैं, उनको दे नीड टू डिलीवर वैल्यू टू कंज्यूमर बाय डेवलपिंग सुटेबल प्रोडक्ट एट प्राइस दे आर विलिंग टू पे एंड एट अ प्लेस वेयर दे कैन कन्वीनियंटली परचेज द प्रोडक्ट्स। देखो ये क्या कहते हैं कि हमारे पास 4 टूल्स होते हैं अपने। ठीक है, मतलब कि हम, अगर मैं एक मार्केटर हूँ, मुझे अपने जो प्रोडक्ट हैं वो रूरल एरिया में बेचने हैं, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, जो वहाँ के विलेजर्स हैं, वो मतलब पे भी कर दें और उनको वो प्लेस पे भी मतलब अच्छे से मिल जाए, मतलब उनको कहीं भागना ना पड़े और उनको कन्वीनियंट भी लगे अकॉर्डिंग टू प्राइस। क्योंकि उन लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए पर प्राइस क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो हमारे पास 4 P's जो हमारे पास टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और ऑब्वियसली 4 A's उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास चैलेंजेस हैं। जैसे प्रोडक्ट का हमें क्या, एक्सेप्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो इतना ऐसा हो कि वो लोग, आप ऐसा कंसीडर करके चलें कि वो लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ वो कंसीडर कर भी रहे हैं। ठीक है, और प्राइस भी ऐसा हो कि वो अफोर्ड कर सकें, और प्लेस ऐसा हो कि वो अवेलेबल हो, मतलब कि आप वहाँ पे अवेलेबल करा सको। और प्रमोशन, वो अवेयर होनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में है। ठीक है, वही है जो मैंने आपको बताया है कि अवेयरनेस। तो यहाँ से अब हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है, डेट इज़ प्रोडक्ट कंसेप्ट। और ये सब मैं आपको स्लाइड शेयर की एक स्लाइड से करा रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो रूरल कस्टमर है वो प्रोडक्ट को कैसे जज करता है? ठीक है, देखो वो देखता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उस सर्विसेज आप कैसी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, प्राइसिंग क्या है, मतलब और कितना अप्रोप्रिएट है उसके लिए वो प्राइस। ठीक है, अगर मेरे लिए एक अच्छा है प्राइस, मुझे प्रोडक्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं उसमें ही करूँगी। ठीक है, तो रूरल मार्केटर को ये चीज़ समझनी है कि जो प्रोडक्ट्स आप अर्बन मार्केट में कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप रूरल एरिया में भी जाओगे तो आपने उसका प्राइस कम करके बेच दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा इनोवेशन करना है अपने ही प्रोडक्ट का कि आप वहाँ पे सेल भी करो और आपकी सेल भी अच्छी हो और लोग उसको पसंद भी करें। ठीक है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि आपने अर्बन एरिया में उसको ज़्यादा पैसे में बेचा और रूरल एरिया में आपने उसको कम एरिया में कम प्राइस में करके बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कैडबरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैडबरी ने लॉन्च की चोकोबिक्स। ठीक है, ये एक चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट है, कंज्यूमर इनसाइट देख के की, क्योंकि जो रूरल मदर्स हैं वो क्या ऑप्ट करती हैं, बिस्कुट करती हैं एज कम्पेयर टू चॉकलेट्स। ठीक है, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि चॉकलेट्स क्या है, ज़्यादा महंगी होती है, तो ये इसमें बिस्किट का भी काम हो जाएगा और चॉकलेट का भी काम हो जाएगा। सो दैट्स अ स्ट्रेटेजी, दैट्स अ प्रोडक्ट कंसेप्ट कि आपको पहले ये समझना है कि आपको जो प्रोडक्ट बेचना है रूरल एरिया में, तो वो किस चीज़ को लेके कंसिडर होगा। तो आपको रिसर्च तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अर्बन में ज़्यादा रखा है और रूरल में कम रख के वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, चोकोबिक्स का एग्जांपल दिया है। जैसे एवरेडी ने देखा, एवरेडी ने कि उनके जो प्लास्टिक टॉर्चेस हैं वो उनकी स्ट्रॉन्ग सेल है अर्बन मार्केट में, पर वो रूरल एरिया में नहीं कर रही। तो उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो फार्मर्स हैं वो प्रेफर्ड करते हैं हैवी ब्रास टॉर्चेस, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो उनके अलॉय मेटल फेचेस करते हैं तो वो उनको जल्दी उसमें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटेजी आपको देखने है कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है अपना। ठीक है, फिलिप्स ने फाउंड किया कि जो रूरल पीपल हैं वो ज़्यादा लार्जर मॉडल्स पे ज़्यादा अच्छे से करते हैं एज द परसीव्ड बिगर प्रोडक्ट्स टू बी कॉस्टलियर, मतलब कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं है। तो इन्होंने रेडियोज़
थोड़े बड़े बना दिए, मतलब ऐसे उषा फैंस ने किया, एलजी ने किया, एलजी ने एक मशीन बना दी ऐसी डबल कैपेसिटी के साथ, क्योंकि उनको लगा कि जो रूरल में लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, मतलब एक फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनको कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये सब मतलब स्ट्रेटेजीज हैं इन कंपनी की, तभी वो अच्छा कर पाते हैं रूरल एरियाज में। तो जो रूरल मार्केटर है, अगर मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगी या फिर जाऊँगी तो मैं उनकी नीड को देख के, उनकी सब चीज़ों को देख के ही प्रोडक्ट बनाऊंगी, कि प्रोडक्ट का कंसेप्ट ही ऐसा रखूंगी कि वो लोग उसको पसंद करें, ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। 10 प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर रूरल यूज शुड बी, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सिंपल, इजी टू यूज, कन्वीनियंट हो, मतलब वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है, उनको चाहिए सिंपल सोबर, ठीक है, विजुअली आइडेंटिफेबल और अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब विजुअली मतलब अगर मैं उसको देख के करूँ तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये चीज़ है, मतलब अटपटा सा कुछ नहीं बनाना है, और अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, जिसको वो अफोर्ड कर सके ईजिली। जैसे ये फिलिप्स रेडियो बना दिया, उषा फैन, ऐसे। नेक्स्ट आता है 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये वैसे आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, बट जो कोर बेनिफिट होते हैं, जो एंटरटेनमेंट और मोबिलिटी के होते हैं, बेसिक प्रोडक्ट है जैसे टीवी और बाइक, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है जैसे टीवी की गुड पिक क्वालिटी, इजी टू ऑपरेट फॉर रूरल, मतलब वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए, उनको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े कि ये बटन क्लिक करो, ये करो, ठीक है, ऐसे। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो मीट डिज़ायर्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो जाए और उन्होंने सोचा भी था वैसा उनको प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। वहाँ के आप सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को समझ के ही ये प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि टीवी बैटरी ऑपरेटेड, डिस्प्ले लोकल लैंग्वेज, उस पर वहाँ पे लोकल लैंग्वेज दिखाओ, ठीक है, बेटर पिक्चर इन वीक सिग्नल की, वीक सिग्नल है पर फिर भी आपकी जो टीवी की क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी। और फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट, मतलब कि न्यू वेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स टुमारो, मतलब कि हमेशा नए नए तरीके निकालते रहो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, और लिखने के उसमें हो जाएगा कि आप वो एग्जाम्पल देके समझाओगे तो और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि आपके उसमें है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो रूरल प्रोडक्ट हैं कैटेगरी वो ज़्यादा मैच नहीं, मतलब डिफर नहीं करती है अर्बन से, पर दो और हैं अलग हैं जो इनसे, वो कौन से हैं, एग्री गुड्स और एग्री इम्प्लीमेंट्स। उसके अलावा है FMCG, ड्यूरेबल्स, एग्री गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। एग्री गुड्स तो जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिस, क्योंकि वहाँ पे किसान ज़्यादा रहते हैं, फार्मर्स हमें पता है कि ज़्यादा रहते हैं विलेजेस में, मतलब उनका मेन ऑक्यूपेशन ही यही है। और एग्री इम्प्लीमेंट्स कैसे, जो ट्रैक्टर्स चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, पंप सेट चाहिए, ये सब, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देखो इसमें सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स, फूड, बेवरेजेस, फुटवेयर, सब ये जल्दी कंज्यूम भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि ये देखो डेली नेसेसिटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो सबको चाहिए, जैसे टॉयलेट सोप है, वॉशिंग केक है, टूथ पाउडर है, टैल्कम पाउडर है, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, टी, कुकिंग ऑयल, वनस्पति, बल्ब, ट्यूब, फुटवेयर, सिगरेट, ये सबको चाहिए, ठीक है। मेजर प्लेयर्स जो इस कैटेगरी में है वो हिंदुस्तान लीवर, डाबर, मैरिको, कोलगेट, पाल्मोलिव, निरमा, केविन केयर, गोदरेज, ये सब हैं, ठीक है। ये इन्होंने और सेल्स बताई है, इनकम ग्रुप शेयर उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। 99, ये बहुत पुराना है, 99 के टाइम का है, तो आपको इतना ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो इसमें आता है जो होम अप्लायंसेज हैं, वॉचेज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, जो रूरल कंज्यूमर हैं वो परचेज करते हैं अपने नियर बाई टाउन से। सपोज कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं एक टाउन में रहती हूँ और मेरे आसपास 10 विलेजेस हैं, तो आप खुद सोचो कि जो वो 10 विलेजेस वाले हैं वो कहाँ पे आएंगे, टाउन पे आएंगे, क्योंकि जबकि अर्बन कंज्यूमर्स जाते हैं सिटी में, ठीक है। मैं अगर टाउन में रहती हूँ तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं एक सिटी में जाके खरीदूँ, ठीक है। मेजर प्लेयर्स इसमें हैं उषा, बजाज, फिलिप्स, टाइटन, ये सब हैं। इनको हम 3 प्राइस रेंज में कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर गुड्स। ये गुड्स जो फार्म एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसमें आता है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और इम्प्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर्स, टिलर्स, थ्रेशर्स, ठीक है। ये मार्केट कम से कम 450 बिलियन एनुअली अकाउंट करती है, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं रेलिस इंडिया, मॉन्सेंटो, DCM, श्रीराम,
ये सब हैं, स्कॉट्स, महिंद्रा, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विसेज। देखो इसमें आता है कि जो टैली, ये तो सब थी आप प्रोडक्ट वाइज दे रहे हो, आप सर्विस का भी अगर हम करें तो वो भी एज ए प्रोडक्ट ही कंसिडर होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर सपोज आप अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हो, मतलब कि क्योंकि फ़ोन तो वो लोग भी यूज़ करते हैं ना, रेंज तो उनको भी चाहिए। जैसे अभी इतना नहीं है कि सभी, मेरे भी आसपास जो गाँव है उनमें सब में ये नहीं है कि वहाँ पे आप वाईफाई लगवा सकते हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट की तरह ही हो गया कि आप उनको सेल कर रहे हो। तो अगर कन्वीनियंट होगा तो वो लोग खरीदेंगे, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली आता है टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, सब जो इमरजेंसी सर्विस हैं वो इंक्लूड करती हैं इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, और जो मेजर हैं इसमें वो है LIC, SBI, इफ़को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, ये सब। नेक्स्ट आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू, ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि आपने कुछ आइडिया जनरेट किया, कंसेप्ट टेस्टिंग की, फिर उसको प्रोडक्ट को डेवलप किया और उसकी टेस्ट मार्केटिंग की। जैसे कि कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना रूरल मार्केटिंग में, जैसे HPCL ने किया था कि उन्होंने 5 kg का एक कुकिंग गैस सिलेंडर बनाया था, ठीक है। और एक क्या था, जोली बेटर ऑपरेटेड कलर टीवी है, फिलिप्स का फ्री पाउडर रेडियो है, और किसान क्रेडिट कार्ड, सब मतलब ये सब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। देखो रूरल प्रोडक्ट डिज़ाइन हमें करना ही उस हिसाब से उनकी मेंटेलिटी को लेके भी करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग LPG को स्विच करने में डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो किसी दिन फट जाएगा, गैस लीकेज हो जाएगी, कोई क्वालिटी चेक करने का तरीका नहीं है। तो HPCL इसी वजह से उसके साथ आया था कि जो उसने 5 kg का एक कुकिंग गैस सिलेंडर बनाया था, ठीक है। तो ये है वो, और बाकी भी जैसे वहाँ पे, क्योंकि जो 95% डिजीज़ हैं वो रूरल एरिया में वो वाटर की वजह से ही है, क्योंकि वहाँ का जो 50% पानी ऐसा है जो ड्रिंकिंग नहीं है, मतलब बहुत सारे, और डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो DC श्रीराम आया था इसी एक वाटर प्योरीफायर के साथ। मतलब आप मैं बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा ना, तो आप ये सब चीज़ें कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। जैसे कि हम आइडिया जनरेशन में आता है, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कि जो रूरल होम्स में है ना, वो लोग क्या करते हैं कि जो डिटर्जेंट बार होता है जो वॉशिंग क्लॉथ के लिए, ठीक है, उनको क्या करते हैं 2 टुकड़ों में काट के रखते हैं, और इंश्योर करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं पूरा बड़ा रखूंगी तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, अगर 2 करके रखूंगी तो उसको ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकूंगी। तो ऑब्वियसली हम किस तरह, मतलब इसको हम किस में आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ, उसको छोटा छोटा कर दूँ, ठीक है। मतलब कि पैकेजिंग ही मैं उसकी छोटी कर दूं, ये कर सकती हूँ। तो सिमिलरली एरियाज जहाँ पे प्रॉब्लम है हार्ड वाटर की, मतलब वहाँ पे ऐसे डिटर्जेंट बनाऊं कि वहाँ पे उसको उनमें भी हेल्प करें, या फिर कुछ भी ऐसा फैक्टर, मतलब एक आइडिया ऐसे ही जनरेट करूँ। मतलब समझ रहे हो कि मोटिव क्या है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, कि आपको आइडिया कैसे जनरेट करना है, इन चीज़ों को कंसिडर करके करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंसेप्ट टेस्टिंग। अब ये डिफरेंट रीजंस में होना चाहिए, क्योंकि नीड और चेंज एरिया टू एरिया बदल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे आसपास के गांव का एरिया अलग है, आपके गांव के आसपास का एरिया अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया इसने, कंसेप्ट ऑफ लो कॉस्ट ड्राई टॉयलेट प्रोमोटेड किया था यूनिसेफ ने, जिसमें लेस वाटर आपको जरूरत होता है। ऑब्वियसली किस राजस्थान में ज़्यादा चला, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। एज अपोज टू जहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इतना, बट राजस्थान में ये जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइडिंग द सक्सेस, क्योंकि अब यही डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेस होने वाला है या फेलियर होने वाला है। और ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है रूरल कंटेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे फेलियर रेट्स बहुत हाई रहते हैं। तो कंपनी को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जो टेस्ट मार्केटिंग पे है वो अपना कॉस्ट कम ही लगाएं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो, ये हमारे जो प्रोडक्ट के टाइप्स थे वो खत्म हो गए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास रूलर के अकॉर्डिंग यही है आपके FMCGs, जो मतलब जो नॉन ड्यूरेबल हैं, डेली यूज़ के हैं, फास्ट मूविंग और जल्दी कंज्यूम भी हो जाते हैं। उसके बाद है आपके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि अप्लायंसेज, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, ये सब हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स, फिर एग्रीकल्चर, फिर सर्विसेज, और जो उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब आपके प्रोडक्ट के उसमें आएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना रूरल इंडिया में, वो यूजुअली मच लॉन्ग, मतलब ज़्यादा चलती है देन
अर्बन मार्केट्स। कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता है टू पुश ग्रोथ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू कंज्यूमर एजुकेशन एंड अडॉप्टिंग अल्टरनेट चैनल्स टू रीच डीपर टू ग्रो द मार्केट। मतलब ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहाँ पे आप देखोगे, इंट्रोडक्शन होता है, कम होता है, फिर ग्रोथ पे थोड़ा और, फिर एक बार मेच्योरिटी स्टेज पे आते हैं और फिर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन टाइम के साथ। ठीक है, तो कंपनी को ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो बार बार अपने प्रोडक्ट्स का ग्रोथ, मतलब अगर उनको चाहिए तो कंज्यूमर की एजुकेशन और मतलब अलग अलग चैनल्स यूज करें, कभी एडवर्टाइज करें, कभी उनको करके मतलब वहाँ पे जाके मार्केट या फिर कोई एजेंट साइन करें करने के लिए, ताकि वो अपने जो मार्केट है उसकी रीच को बढ़ा सकें। ठीक है, अब जो हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, एवरेडी, उन्होंने ये मतलब सक्सेस को देखा है उन्होंने, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं जो एक नई सेगमेंट और मतलब उनके ब्रांड को जो एक्सटेंड किया है उन्होंने। ठीक है, मतलब लो कॉस्ट पे सब कुछ कंसीडर करके उन्होंने रूरल एरिया के हिसाब से उन्होंने ये सब किया है। उसके बाद आता है रूरल पैकेजिंग। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी आपका एग्जाम है तो मैं कोशिश करूंगी कि यूनिट कंप्लीट कराने की और इससे रिलेटेड भी, ताकि आप इतना कर पाओ कि आप एग्जाम में पास हो जाओ। ठीक है, तो अब इतने आप ये करो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्या पता कि इसको हेल्प मिल जाए, क्योंकि ये लास्ट टाइम मतलब CRSC वालों का तो परसों ही है एग्जाम, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।